पुराने शहर की खामोश गली जो दिन के शोर में तो जिंदा दिखाई देती थी मगर शाम होते ही बेजान सी महसूस होती। अपने अंदर कई राज छुपाए हुए थी। पुराने पत्थरों की ईंटें बारिशों से घुस गई थीं। खिड़कियों के पर्दों के पीछे दहकते हुए चिराग कभी कभार झलमलाते। मगर इस गली के आखिरी सिरे पर एक ऐसा हुजरा था जिसमें जैसे वक्त रुक कर बैठ गया हो। इस हुजरे की दीवारें नमी से भीगी होती, छत के कोनों में मकड़ियों का जाला होता और अंदर खामोशी इतनी गहरी कि सांस लेने की आवाज़ भी गूंजती महसूस होती। इसी हुजरे के बिल्कुल बीच में एक चिराग रखा था, एक ऐसा चिराग जो वक्त की मार से शिकस्ता हो चुका था। उसका शीशा दरारों से भरा, धाती हिस्से पर जंग की तह बैठी हुई, बत्ती सूखी हुई और तेल का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन ताज्जुब ये कि वो हमेशा जलता रहता था। जलने के बावजूद उसकी लप कभी कमज़ोर नहीं पड़ती थी, कभी बुझती नहीं थी, कभी मध्यम नहीं होती थी। जैसे वो रोशनी किसी दुनियावी तेल से नहीं बल्कि किसी और हकीकत से खींच रहा हो। ये वो चिराग था जिसे लोग बाबा चिराग कहते थे, क्योंकि ये हुजरा एक अजीम दरवेश का था जो बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। लोग कहते थे कि वो बुजुर्ग दुनिया के चिरागों से नहीं, दिल के चिरागों से रोशनी लेते थे, और शायद ये चिराग भी उनके फैज़ की बाकियात में से था। इसी गली में एक रात एक नौजवान ज़रियाब दाखिल हुआ। उस रात अजीब सी खामोशी थी, हवा में नमी थी और आसमान बिल्कुल अंधेरा, जैसे खुद सितारे भी थक गए हों। ज़रियाब के कदम लड़खड़ा रहे थे, उसकी आंखों में नमी थी और दिल में वो बोझ था जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो अपनी जगह जगह बिखरी हुई जिंदगी को समेटते समेटते थक चुका था। उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी थी, इबादतें, दुआएं, सजदे, वजीफे, आंसू सब कुछ कर लिया था, मगर फिर भी उसके अंदर एक खला था, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां कोई रोशनी उतरती ही नहीं थी। वो चिराग के सामने रुका। चिराग की रोशनी हल्की हल्की लर्जी, जैसे उस नौजवान के दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो गई हो। वो सुस्त कदमों से आगे बढ़ा, चंद लम्हे चिराग को देखता रहा, फिर गोया खुद से बोलने लगा, तू कैसे जल रहा है जबकि मैं इतनी कोशिशों के बावजूद बुझा हुआ हूं। मैं टूटता जा रहा हूं और तू टूटा हुआ होकर भी जलता है। चिराग ने जैसे उसकी बेख्यारी महसूस की। हवा का एक नर्म झोंका अंदर दाखिल हुआ और चिराग की लप लम्हा भर को झुकी, फिर शदीद रोशनी के साथ फिर से खड़ी हो गई। उसी लम्हे जैसे कमरे की खामोशी में कोई नर्म आवाज उभरी। आवाज न पूरी सुनाई देती थी, न पूरी छुपी हुई थी। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, मगर उसमें इंसानियत थी, नरमी थी, शफकत थी, जैसे नूर बोल रहा हो। जो खुद को बचाता है वो बुझ जाता है, जो खुद को जला देता है वो रोशन रहता है। ज़रियाब के चेहरे पर आंसू आ गए। वो ज़मीन पर बैठ गया, हाथ चिराग के करीब रख दिए, जैसे उसकी गर्मी को समझने की कोशिश कर रहा हो। वो लर्ज़ती आवाज़ में बोला, मैं कैसे जलूं? मैं हर चीज़ से डरता हूँ, दिल के टूटने से, लोगों की बातों से, नुकसान से, रातों के सन्नाटे से और सबसे ज़्यादा अपने आप से। चिराग की लप ने फिर एक झटका लिया, जैसे किसी ने उसमें नई सांस भर दी हो। उसके शीशे में चमक पैदा हुई और फिर वही नामहसूस सी सरगोशी कमरे में तैरने लगी। जिस दिन तू अपने आप को खोल देगा, दर्द दुश्मन नहीं रहेगा, वो तेरा चिराग बन जाएगा। तुम इंसान दर्द से भागते हो, हालांकि दर्द वो दरवाज़ा है जिससे रोशनी अंदर आती है। ये अल्फाज ज़रियाब के अंदर उतर गए, न जैसे नसीहत बल्कि जैसे कोई सोया हुआ सच जाग गया हो। चिराग की रोशनी फैलने लगी, ऐसे जैसे वो उस नौजवान को अपने अंदर खींच रही हो। रोशनी की हरारत ने ज़रियाब के दिल की दरारों को छुआ और पहली बार उसने महसूस किया कि शायद वो कभी खुदा से दूर नहीं था, बल्कि अपने ही शोर, अपने ही खौफ, अपनी ही दीवारों के पीछे कैद था। वो सजदे में गिरा और पहली बार सजदा सिर्फ उसके माथे का नहीं, उसकी रूह का था। उसके आंसू फर्श पर गिरे और ऐसा लगा जैसे हर कतरे के साथ उसके अंदर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और दिल पूरा पूरा नर्म होता जा रहा है। रात भर वो उसी रोशनी के सामने बैठा रहा, कभी रोता, कभी हंसता, कभी खामोशी से रोशनी को देखता, और रोशनी जैसे उसके अंदर घर करती जा रही थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण अंदर आई, ज़रियाब ने देखा चिराग बुझा हुआ था। वो चौंक कर खड़ा हो गया। ये कैसे?
रात भर जलने वाला चराग आज क्यों बुझ गया? पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। वो गली का कदीम रिहायशी था जो अक्सर इस हुजरे के बाहर बैठा रहता था। वो करीब आया, मुस्कुराया और बोला, बेटा, चराग ने अपनी रोशनी तेरे अंदर रख दी है, अब इसे बाहर जलने की जरूरत नहीं रही। जो हकीकत दिल में बस जाए इसे चरागों में नहीं रखा जाता। जरियाब के अंदर जैसे एक पूरा जहां रोशन हो गया। वो रोशनी अब उसके लफ्जों में, उसके कदमों में, उसकी सांसों में और उसकी निगाहों में तैर रही थी। वो हुजरे से निकला तो सारी गली रोशन महसूस हो रही थी, हालांकि सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, क्योंकि जब दिल रोशन हो जाए तो दुनिया खुद ब खुद उजाले में बदल जाती है।